भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में पुलिस के संरक्षण में चल रहा था अवैध जुए का कारोबार। जुआ करने वाले आरोपी की पत्नी का कहना है कि हफ्ते के पैसे नहीं बढ़ाए गए तो जुआ करने वाले पर कर दी नशे के कारोबार की कार्रवाई। महिला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले 3 साल से उसका इस बार थाना क्षेत्र अब जुए सट्टे का कारोबार करता आ रहा था। इसके बदले में उसके पति द्वारा क्षेत्रीय थाने की पुलिस को हफ्ते के तौर पर राशि दी जाती थी, लेकिन कुछ समय पूर्व से क्षेत्रीय थाने की पुलिस द्वारा हफ्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी। पति द्वारा हफ्ता नहीं बढ़ाया गया तो उसके पति पर नशे का कारोबार करने का आरोप लगाकर कार्रवाई कर दी गई। उसके बाद पुलिस की मिलीभगत की ऑडियो महिला द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दी गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने 4 से 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया है। लेकिन महिला का आरोप है कि जिन पुलिसकर्मियों ने इस पूरे मामले में मुख्य रूप से हस्तक्षेप है, उन पर अभी तक किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही महिला ने यह भी बताया कि पैसे नहीं होने पर पुलिसकर्मी जुआ करने के लिए महिला के पति को उधार पैसे भी दिया करते थे। महिला का कहना है कि उसके द्वारा वरिष्ठ आला अधिकारियों को भी पुलिसकर्मियों के मिलीभगत की जानकारी अवगत करा दी गई, लेकिन इन सब के बाद भी जिन पुलिसकर्मियों पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी भी क्षेत्रीय थाने में बने हुए हैं। जी, जहर खाया था आपने, क्या मामला क्या था बताइए। मामला ये था, मैं फरहान भाई के साथ रहता हूँ और मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, और ये हुआ है मेरे साथ क्योंकि फरहान भाई के साथ रहते रहते मेरे को 1 साल हो गया। तो उनने ये बोला तू यहाँ से चला जा, तो मेरे पहले तो ये बोला तुम्हारे ऊपर भी NDPS लगा देंगे। तो NDPS के कार्रवाई से मैंने उनके ऊपर से जहर खाया था। किसने कहा आपसे कि आप पे NDPS की कार्रवाई की जाए? अजय लोकेन देंगे और पुलिस वाले देंगे। तो आप पे ही क्यों NDPS की कार्रवाई की जाती? क्योंकि हम फरहान के साथ रहते थे, फरहान के साथ क्योंकि मुझे कहते थे फरहान के साथ पैसे हम बांटते थे उनको ज़्यादातर। हमने कुछ मौजूदा कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी जो आपके द्वारा कई व्हाट्सएप ग्रुपों में भी भेजी गई थी। क्या उन रिकॉर्डिंगों के बाद ये पूरी घटना हुई थी? हाँ। जी। तो क्या अधिकारी तुम पर लगातार प्रेशर बना रहे थे क्या? जी, हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे थे, केल लगे थे। और नरेंद्र भी है एक पुलिस वाला, तो उनने आके हमसे जो बोला था बकरी की अम्मा कब तक घेर बनाएगी, तो हमने उसके चक्कर में गुस्से में जहर खा लिया। अजय लोगन मेरे अभी आपको किसी तरीके का डर है, वहाँ रहते हैं तो क्या लगता है? मुझे इसलिए डर है क्योंकि अजय लोगन मुझे यहाँ से नहीं जाएंगे तो मुझे कभी भी कोई से भी केस मिल जाते हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसे उसमें हो भी नहीं। जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए उनका पूरे मामले में क्या हुआ? उनका कुछ भी नहीं है। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंगें भी थी जिसमें आप उनके द्वारा शायद आपसे बात की गई थी जी, ऐसा भी हमारे जानने में आया। तो क्या उनसे पैसों की बात हुई थी या किसी अन्य? तो पूरी नहीं, उनसे भी पैसों की बात है। ऐसा नहीं है, थाने के अंदर पूरों को पैसा जाता है, TI से लेकर पूरे थाने के अंदर। तो फिर तो जो सस्पेंड हुए कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ जी, तो मेन तो अजय लोकेन देंगे ना। मेन आपका कहना है अजय लोकेन पूरा जुआ सट्टा जो करा रहे हैं ना जो इस बात के अंदर, तो यही करा रहे हैं। बुरे से बुरा जो काम हो रहा है तो इस बात के अंदर अजय लोकेन के उससे चल रहा है। TI साहब तो कुछ नहीं, TI साहब तो रहने के हैं, अजय लोकेन ही थाना चला रहे हैं पूरा। आगे की आपकी क्या स्टेप रहने वाली है? कहाँ पर जाके इसकी शिकायत करेंगे आप? हमने हर जगह शिकायत करी है, बड़े से बड़े अधिकारी को ने जाके शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी चीज़ की। अधिकारियों से क्या कहा जा रहा है? अधिकारियों से जाके बोला है हमने, तो सब कुछ बताया, लिखित में भी दिया ये चीजें, हर चीज हमने कि हमें इन चीजों से दिक्कत है। रिकॉर्डिंगें भी दिएंगे हमने उन्हें, जो वहाँ बोल रहे हैं अजय लोकेन का नहीं है, तो अजय लोकेन की हमारी कैसे बात हुई, हमने सब डिटेल कुछ नहीं दिया निकल रही, तो हमारी तो है। फुल डिटेल तक है उनकी। जैसे हम वो फरहान को लेकर गए थे दिन में थाना ऐशबाग में, हमारे मियाँ से 3 साल से जुआ करवाया जा रहा था और सट्टा करवाया जा रहा था। अजय और लोकेन ने हमें 30,000 रुपये भी दिए थे। उसके बाद हमारे को जब घाटा लगने लग गया तो फरहान ने किया हम बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बंद करने का मना कर दिया कि बंद मत करो। फिर उसके बाद 25,000 रुपये हमें दिए गए अजय ने, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काम जैसे ही वो हुआ तो इन्होंने 25,000 रुपये वापस करे उनको, जो 30,000 रुपये लिए थे वो भी वापसी करे। लेकिन धीरे धीरे करके लोग कहने लगे पैसे बढ़ा दो हमारे हैं। अब उन्होंने पैसे बढ़ाते गए 8,000 रुपये अजय लोकेन के देने लगा और 10,000 रुपये TI साहब के देने के बाद वो ये कहने लगे कि TI साहब 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, कि लगे कि तुम थोड़े बहुत करके 15,000 रुपये बढ़ा दो। तो फरहान ने मना कर दिया था कि लगे कि पैसे मैं बढ़ा नहीं पाऊँगा, मेरी औरत का भी डिलीवरी का आएगा तो मैं पैसे नहीं बढ़ा पाऊँगा, होना तो मैं काम बंद कर दूँगा। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता TI साहब ने गुस्से में आकर पैसे नहीं लिए। फिर दूसरे हफ्ते में आकर जब उन्होंने बताया कि लगे कि एक काम करो, दूसरे पुलिस वाले का ही हमारे पास फोन आया कि लगे कि फरहान को यहाँ से हटा दो, कि NDPS नहीं तो लगा देंगे उसके ऊपर। और हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं करा, ना गौर करा कि सही में हम NDPS लगा देंगे इनके ऊपर। लेकिन उसी हफ्ते में इनको उठा के लेके चलेगा और उनके ऊपर NDPS का केस लगा दिया।
और टीआई साहब के पास भी पूरे सबूत हैंगे जबकि, और टीआई साहब ने भी वहाँ पर रूम में बैठकर डिलीट मारी, वीडियो भी डिलीट मारी। जो टीआई साहब उसके बात होती थी हमारी और पैसों की लेन देन की भी बात होती थी, वो मोबाइल उन्होंने जब्ती में ले लिए। मोबाइल जब्ती में लेने के बाद उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो डिलीट मार के उनके पास ही मोबाइल रखा हुआ अभी तक, और उसकी जब्ती भी नहीं बनाई गई है कि जब्ती बनाई है या कुछ बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं करा है उन्होंने अभी तक। हम सिर्फ ये चाहते हैंगे कि प्रियंका शुक्ला जो मैडम हैंगी उनसे कार्रवाई दूसरे के थ्रू करवाई जाए। प्रियंका शुक्ला मैडम के पास भी हम 2-3 चक्कर होकर आ गए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ना हमसे मिलना ही नहीं चाह रही हैंगी वो। हमने बात भी करी उनसे, लेकिन दूसरी मैडम से वो बात करवा देती हैंगी और ये कह रही हैंगी कि अजय और लोकेन की तो कोई कॉल डिटेल निकली नहीं। तो अजय लोकेन की कॉल डिटेल कैसे नहीं निकलेगी? हमारे पास पूरी उनकी रिकॉर्डिंग हैंगी, वॉइस हैंगी, सब कुछ हैगा, तो हमारी ऐसे अतफर से तो बात होती नहीं होएगी भाई ये। लेकिन हमने ये कहा है उनसे कि आप एक चक्कर कॉल डिटेल फिर से चेक करवाइए, लिख लेगी 3-3 मोबाइलों में और एक मोबाइल में भी नहीं है। अजय की वो अली के मोबाइल में हैगी, हमारे मोबाइल में हैगी, फरहान के मोबाइल में हैगी। हम तीनों से बात होती थी उनकी, तीनों जनों ने कराएगा। और इसी उसमें आके उन्होंने कहा कि हम अली के ऊपर भी NDPS लगा देंगे। तो अली ने खा लिया था जहर उस टाइम पे, और अली को भी उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करके और हॉस्पिटल से सुबह 8 बजे हमें निकलवा दिया गया। वहाँ से कोई इलाज अली का वहाँ पर नहीं हो पाया, तो हमने दूसरी जगह अली का इलाज करवाया था। इस सब में आपका कहना है कि पुलिस